भाई साहब, ये जवाई बांध जाने के लिए ये वाला रास्ता, पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ से नीचे उतरना, वो भी जिप्सी में, भाई एक नंबर था, एक नंबर था। तो जी फाइनली निकल चुके हम जवाई से। मैप हमने लगा लिया है। गाड़ी आगे करूँ? फास्टैग का है ये रहा ना, फास्टैग का है इसका। अरे भाई फास्टैग लगा हुआ है। ये साला वीडियो बना रहा है, डाल देगा कहीं पर, चोरी पकड़ी जाएगी, क्या ही कमा लेंगे हम। हाँ जी फ्रेंड, गुड मॉर्निंग आज बोल सकते हैं, क्योंकि अभी 10 ही बजे। तो अब हो गए हम नहा धो के रेडी, जयेश हो रहा है रेडी। तो अब रूम चेकआउट करके निकलते हैं सीधा घर की ओर। तो जी रूम चेकआउट कर लिया है और निकल गए हम दोनों। अब चलते हैं सीधा चेकआउट करके अपनी गाड़ी के पास। दे दे भाई, कुछ चार्जेस वार्जेस हो तो दे दे। तो जी होटल पर से चेकआउट कर लिया हमने, आ गए अपनी गाड़ी के पास। तो करते हैं गाड़ी को कॉल स्टार्ट, थोड़ी देर स्टार्ट रखते फिर निकलते यहाँ से। तो स्टार्ट कर दिया गाड़ी हमने। और होटल पे हमने जब चेकआउट किया तो रिसेप्शन पे हमने पूछ लिया है कि आसपास में कोई अच्छी सी जगह जहाँ हम अपनी गाड़ी लेके जा सके घूमने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, और तो जगह आप नहीं जा सकते, अलाउड है नहीं पर्सनल गाड़ी। जो जंगल सफारी की जिप्सी होती है उससे ही आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हो, जो डैम है जवाई का, वहाँ अपनी गाड़ी लेकर आप जा सकते हो। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं जवाई डैम की ओर। तो भाई बोल रहे थे कि आप गूगल मैप मत लगाना, क्योंकि वो रास्ता आपको लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर आपको घुमा फिरा के लेके जाएगा। ये जगह ऐसी है भाई, जगह बहुत ही ऑफ बीट है, बहुत ही, मेरे ख्याल से आसपास पूरा जंगल ही और पहाड़ी है। और यहाँ से 10 किलोमीटर है जवाई बांध। तो चलते वहाँ पर, अगर साइन बोर्ड नहीं दिखता है और रास्ता हमको मिलता नहीं है, तो मैं मेरे भाई जयेश को प्रेफर करूँगा कि वो किसी से पूछ ले, लोकल से, तो वो हमें रास्ता बता देगा। तो रास्ते की भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब चलते हैं, धीरे धीरे देखते हैं आगे कहाँ जाके हम रुकते हैं। जैसे ही हम एंटर हुए रिसोर्ट में, वैसे ही जंगल सफारी निकल गई थी। तो शाम को तो हम सफारी कर नहीं सकते फिर, तो भाई ने सजेस्ट किया कि आप आसपास में और तो कोई अच्छी जगह देखने को है नहीं अभी फ़िलहाल में, तो आप एक काम करो, प्रॉपर्टी एंजॉय करो और आप सुबह में सफारी कर लेना। लेकिन क्या है, मैं तो उठ गया था 5 बजे, लेकिन जो मेरा भाई था जयेश, वो 6:30 बजे तक उठा ही नहीं। वैसे जगह बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन हाँ उतना डेवलप नहीं हुआ है अभी तक इस जगह का। तो हम आए थे लेपर्ड सफारी के लिए। चलो खैर, हमारा कोई ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं था कि हमें लेपर्ड सफारी देखनी है। हम आए थे 1-2 दिन के लिए, बस रोड ट्रिप करनी थी हमें। तो हमें तो दिखा नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं, हमें इतना अफसोस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दिख जाता तो थोड़ा अच्छा रहे। अपनी खुद की आंखों से अगर देख लेते लेपर्ड तो अच्छा था। अभी तक देखे, लेकिन जो जू में होते वही देखे, ऐसे खुले में घूमते तो हमने देखे नहीं है। भाई साहब, ये जवाई बांध जाने के लिए ये वाला रास्ता, गलत आ गई जी थोड़ा। जवाई बांध स्टेट है, ये साइन बोर्ड रहा, 6 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। तो चलते जवाई बांध पे। लेपर्ड ही देखना है तो आप शाम को ही आओ, क्योंकि सुबह में इतने चांसेस है नहीं। हम गए थे बहुत जगह भाई, ऐसा नहीं, भाई ने 2-3 स्पॉट दिखाए लेपर्ड देखने के लिए। भाई ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत जगह भाई ने घुमाया, जो पॉसिबल स्पॉट था लेपर्ड दिखने का वो सब स्पॉट पे हम गए, लेकिन कहीं पर भी हमको लेपर्ड स्पॉट नहीं हुआ। उसने जो शिकार किया हुआ था वो 1-2 जगह देखी हमने, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं था। जो खा पी के वो हाड़ पिंजर पड़े रहे थे, बस वही थे, और कुछ था नहीं। वैसे जवाई में और कुछ नहीं है देखने को, कुछ भी नहीं है। जो ये सफारी मेन जो है ये सफारी है। तो यहाँ जो जवाई के पहाड़ है वो मोस्ट ऑफ द पहाड़ ऐसे है कि वहाँ सब पहाड़ों पे जिप्सी चली जाती है। हाँ डेंजर होता है थोड़ा, लेकिन वो लोग के वो ट्रेन होते हैं, तो सब जगह वो जिप्सी से ही सब पहाड़ चढ़ाते। हमने नहीं तो 8 से 10 पहाड़ तो हमने चढ़े हो गए, 8 से 10, और ऐसे नहीं छोटे, इतने बड़े भी नहीं थे। पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ से नीचे उतरना, वो भी जिप्सी में, भाई एक नंबर था, एक नंबर था। और हमें अफसोस ये रह गया कि हम अगर सुबह 5 बजे चले जाते तो शायद बाय चांस हमें लेपर्ड देखने को मिल जाता। लेकिन क्या है, 6:30 बजे तो हम उठे और निकलते निकलते 6:45 या 7 तो बज गए। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है लेपर्ड दिखने का दिन में। तो चलो कोई बात नहीं,
वैसे भी हम रोड ट्रिप एंजॉय करने आए थे। तो जी ये रास्ता है जवे बांध का। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम, पहुंचने वाले क्या लगभग पहुंच ही गए। तो जी फाइनली हम बांध पे तो आ गए। ये जो सामने दिख रहा है वो बांध ही है, लेकिन क्या यहाँ से चल के ऊपर चल जाना होगा, गाड़ी यहाँ पार्क करके। तो बांध तो वैसे हम जब जंगल सफारी में गए थे तो देख के आए, पीछे साइड से देखा था जहाँ पानी भरा पड़ा था। तो यहाँ जाने का कोई मतलब तो रहता नहीं है। तो चलते आगे, यहाँ से पानी की बोतल लेके फिर यहाँ से निकलते। अब चलो एक बार उतर के आपको गाड़ी भी दिखा देते और नज़ारे भी दिखा देते। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये पीछे बांध है और ये रहे बड़े बड़े पहाड़। ये 0.5 पे है, ये 1x पे है, देख लो। अब ये साइड वाले पहाड़ तो ऐसे नहीं जैसे जिप्सी चढ़ सकती है, लेकिन हाँ जहाँ हम सफारी के लिए गए थे वहाँ आराम से जिप्सी जा सकती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। तो वैसे ही चलो हमारा बांध देखने का तो कार्यक्रम समाप्ति हो गया यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ से चढ़ के जाना होगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से चढ़ के फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं और जयेश ने सोचा कि चलो अब तो चढ़ना है नहीं, क्योंकि बांध हमने पीछे से देख रखा है, जो बैक साइड है बांध की वो तो हमने देख रखी है। तो अब चलते यहाँ से, पानी की बोतल लेके पानी पी के फ्रेश होके फिर यहाँ से निकलते अपनी घर की ओर। लगाते गूगल मैप में डिस्टेंस कितना बता रहा है, वैसे जाने की भी कोई जल्दी नहीं है। आराम से रुकते रुकते चाय पानी नाश्ता करते करते निकलेंगे। वैसे हमारी रोड ट्रिप 2 दिन की थी, लेकिन बहुत बढ़िया रही अपनी ये ट्रिप। तो जो कुछ था ये जवई में, वो तो हमने जो जंगल सफारी थी वो कर ली। जो जिस रिसोर्ट पे हम रुके थे वहाँ पर भी प्रॉपर्टी हमने पूरी एंजॉय कर ली। तो अब तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखने को कोई और जगह तो है नहीं। तो जी फाइनली निकल चुके हम जवई से। मैप हमने लगा लिया है, मैप में दिखा रहा है हमें हमारी डेस्टिनेशन 165 किलोमीटर और रास्ता दिखा रहा है 3 घंटे का। 3 घंटे में तो हम पहुँचने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम बीच में रुकते रुकते ही जाने वाले, नॉन स्टॉप तो हम चलने वाले हैं नहीं। बढ़िया सी जगह देख के चाय पानी नाश्ता करते, रुकते, बातचीत करते मैं और जयेश, फिर आगे हम निकलेंगे। तो जवई को हमने बाय बाय बोल दिया है। जैसे ही जवई से निकले कि और आ गया हमारा पहला टोल। टोल मुझे थोड़ा अजीब सा लगा है, क्योंकि गांव के पास ही है और छोटा सा टोल है। और अभी तो मुझे एनुअल पास भी करवाना है, क्योंकि जब मैं एनुअल पास करवा दूंगा तो ये जो टोल लग रहे हैं मुझे नॉर्मली, वो भी नहीं लगने वाली इतने। स्कैन क्यों नहीं हो रहा है? आगे करूँ गाड़ी, आगे करूँ? फास्टैग का है ये, रहा ना, हो गया, जाने दो। फास्टैग का है इसका। अरे भाई फास्टैग लगा हुआ है, होता है ऐसा, कई बार होता है। क्या तू क्या हंस रहा है भाई? तो भाई पिछले 20 किलोमीटर से सेम यही रोड है, और इस रोड का पहले भी एक टोल देकर आए और अभी आगे दूसरा टोल है। तो भाई पता नहीं क्यों, लेकिन इस रोड का टोल देना है। एकदम बकवास रोड है। और टोल, अभी मैं आपको टोल का साइन बोर्ड दिखा देता हूँ और टोल भी दिखा देता हूँ। रोड बहुत ही बेकार रोड है, लेकिन हाँ जगह जगह टोल आ रहे हैं। ये रहा टोल का साइन बोर्ड, देख लो आप। देखते हैं अब टोल क्रॉस करने के बाद अच्छी रोड मिलती है कि नहीं मिलती। तो जी ये आ गया दूसरा टोल जो सामने दिख रहा है। पहले भी सेम ऐसा ही टोल था, लेकिन रोड बहुत ख़राब है भाई। अगर टोल ले रहे हैं तो रोड अच्छी बनाओ। अब इस टोल के बाद पता नहीं क्यों रोड अच्छी मिले ना मिले, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसे नॉर्मली रोड है, जैसी पीछे गई है वैसे सेम रोड है। ये साला वीडियो बना रहा है, डाल देगा कहीं पर, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। चलो खोल देते, जाने दे। गाड़ी में क्या ही कमा लेंगे हम। अभी पिछले ही टोल पर हम रुके, भाई ने कैमरा देखा। पहले तो कांच उतारने को बोल रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि ये बंदा कुछ मोबाइल लेके बोल रहा है, तो भाई ने कुछ नहीं किया, सीधा बटन दबा के टोल खोल दिया और हमको जाने दिया। हमारा टोल लगा नहीं है वहाँ पर, स्कैन बिन कुछ नहीं हुआ, कुछ पैसे नहीं कटे, बस ऐसे ही हमको जाने दिया है। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ भाई ब्लॉक करने का। बहुत ही ख़राब बकवास रोड है ये।
और अगर आप ये व्लॉग एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। व्यू अपने अच्छे आ रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो एक से एक बढ़िया ट्रिप आएगी इस चैनल पे। तो कर लो यार फटाक से सब्सक्राइब का। हाँ, और मैं एक बात बता दूं, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते भाई, फ्री है। लूट लो, जितना लूट सको उतना लूट लो। भाई साहब ये रास्ते हैं जो जहाँ से हम आए थे, वो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ रहा था हमको 15-20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के चक्कर में 20 किलोमीटर बचाने के चक्कर में भाई साहब हमने जो ये गलत रास्ता चूज किया है। चलो कोई बात नहीं, अब ले लिए तो बड़ी लकड़ी अब ली है जयेश ने, तो हम उठा लेते, कोई बात नहीं है, निकल लेते। अब वैसे ज्यादा दूर नहीं है, हाईवे मिलने को ही है अपने को, तो कर लेते थोड़ा बहुत इस रोड पे भी स्ट्रगल। हमको भी मालूम चल जाए कि बड़ी लकड़ी लेनी नहीं चाहिए। नहीं वैसे भाई ने नहीं बोला था, मैंने बोला जयेश ये रास्ता है, यहाँ से इतना दिखा रहा है, यहाँ से इतना दिखा रहा है। तो जयेश के चलो कोई बात नहीं, दिन का टाइम है, अगर रास्ता खराब भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको राजस्थान में दिख गई अमृतम चाय, तो उतरते और बढ़िया सी चाय पीते दो भाई। जब से निकले तब से चाय ही नहीं पी थी भैया, ढंग की चाय पी ही नहीं थी। तो अब जाके ये चाय वाला दिखाए तो पीते हैं चाय बढ़िया सी, फ्रेश होते हैं, फिर जयेश को गाड़ी देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये रही चाय, पीते बढ़िया सी चाय, 10-15 मिनट का ब्रेक और फिर निकल दे। जल्दी तो है नहीं जाने की, घर जाके करे भी क्या, फिर से घूमने का प्लान बनाना एक बढ़िया सा। तो जी चाय पानी कर लिया हमने, अब हम बैठते साइड में। तो हम आ गए भाई साइड वाली सीट में, गाड़ी चलाएगा जयेश। अब भाई बढ़िया सी गाड़ी ड्राइव कर रहा है मेरा भाई। जो खराब रोड था वो तो ड्राइव करके हमने जैसे तैसे करके निकाल लिया। हाईवे पे आके बढ़िया सी चाय पी, 10-15 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद मैंने गाड़ी जयेश को दे दी है चलाने को। हम आके बैठ गए साइड में और मैं फिलहाल मैप लगा के जयेश को दे दिया, लेकिन अभी मैप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रास्ता तो हमने देखा हुआ है। तो चलाता हूँ मैं बढ़िया से सॉन्ग और चलते हैं। तो भाई हम थार इसलिए लेकर गए थे क्योंकि हमें जवई में जो हमने रील देखी थी गाड़ियों की, जो पहाड़ पे चढ़ाते और पूरा ऑफ रोडिंग करते हैं, वो करने का सोच के हम थार लेके गए थे। लेकिन वहाँ जाके मालूम पड़ा कि कोई प्राइवेट व्हीकल को तो परमिशन अलाउ है नहीं वहाँ पर जाने की। तो इस बार तो थार के साथ कुछ एडवेंचर नहीं कर सके। लेकिन हाँ, अगर कई ऐसी जगह पर नेक्स्ट ट्रिप में हम गए जहाँ ऑफ रोड पॉसिबल हो तो हम पूरे थार की ऑफ रोडिंग के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जी आगे फाइनली हम गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर। तो आ जाता हूँ अब मैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए, क्योंकि जयेश अपने साथ अपना लाइसेंस लेकर नहीं आया है, तो शायद से रोके और लाइसेंस मांगे, उस वजह से जयेश उस साइड चला गया और मैं ड्राइव कर लेता हूँ अब, क्योंकि अपने पास डॉक्यूमेंट सारे, लाइसेंस भी अपने पास है, जयेश के पास है लेकिन वो घर पे भूल गया है। तो ये आ गए हम गुजरात बॉर्डर पर, देखते अब चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। रुक दिया भाई, रोक दिया। क्या थी आवाज? जवई तो बॉर्डर पे तो चलो अपनी गाड़ी देख के रोक लेते। वैसे ज़्यादातर थार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ देख के रोकते हैं, और हम दोनों अकेले ही हैं तो उनको शक भी हो सकता है, इसलिए हमको रोका, पूरी गाड़ी चेक की। फिर जो अगली बार हुआ था फॉर्च्यूनर लेकर मैं आया था, तो पूरी गाड़ी चेक करने के बाद बोला कि आप जा सकते हो सर। तो इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ, हमने नीचे उतर के पूरी गाड़ी हमारी चेक हुई। तो फाइनली अपनी ट्रिप का लास्ट और फाइनल टोल आ गया है। तो अब यहाँ से पालमपुर पड़ता है 10 या 12 किलोमीटर। तो यहाँ से चलते हैं सीधा पालमपुर सिटी में, खाना खाते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो जी पिछले 10-12 मिनट से हम ट्रैफिक में खड़े, लेकिन ट्रैफिक देखो आप हिलने का नाम नहीं ले रहा है, और हमको लगी है जोरों से भूख दो भाइयों को। तो अब जैसे ये ट्रैफिक, बस ये ट्रैफिक से आप ऐसा समझ लो जैसे ट्रैफिक क्लियर होता है, ये सर्कल से बस जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर ही अपना होटल, वहाँ पर हमें खाने को रुकना है। लेकिन ट्रैफिक है कि हिलने का नाम नहीं ले रहा है, और हम दो भाई अब खाए बिना रह नहीं सकते, और जल्दी जल्दी ट्रैफिक क्लियर हो जाए तो सीधा चलते अपने होटल पे और खाते बढ़िया सा खाना। चलो क्लियर तो हुआ, लेकिन अभी क्या है, हमारा नंबर आते आते फिर से बंद ना हो जाए तो अच्छा है।
तो चलो जैसे तैसे करके हमने ट्रैफिक तो क्लियर कर दिया। हमने क्या, ट्रैफिक तो क्लियर हो गया, हम निकल गए। अभी भी बीच में गाड़ियां घुसी जा रही, इस वजह से यार ट्रैफिक होता है। आप देखो, ये अभी इस साइड रिलीज हुआ है, अभी इस साइड गाड़ियां सभी खड़ी है, लेकिन ये जो बीच में घुसे ही जा रहे, इस वजह से यार ट्रैफिक ज्यादा रहता है। अब यहाँ से इस सर्कल से जब हम निकले तो फिर तो हमें कोई ट्रैफिक मिलने वाला है नहीं, और अभी पूरी जो हम ट्रिप करके आए उसमें कहीं पर भी हमको ट्रैफिक नहीं मिला। बस ये एक जगह पे हमको ट्रैफिक हर बार, जितनी बार मैं ट्रिप पे गया हूँ इतनी बार इस जगह पे मुझको ट्रैफिक मिला ही मिला है। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, कॉमेंट करके बताना कि ये जवई वाली पूरी सीरीज आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप में और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।